ऐसा नहीं है कि पत्थर हल्का है, बल्कि वजन करीब 250 किलो है। इसे देखकर विज्ञान भी हैरान है और आम लोग भी। कोई साइंस का चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे त्रेता युग वाली रामशिला बता रहा है। गाजीपुर के गंगा घाट पर जब अजब सा नजारा दिखा तो लोग इसे देखने के लिए पहुंच गए। पत्थर की पूजा तक की जा रही है और वहां राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। रिपोर्ट आप देखिए। रहस्य, चमत्कार, सतयुग, कलयुग, भगवान श्री राम, यहाँ हर नाम की चर्चा है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई रहस्य। आखिर गंगा नदी में कहां से तैरता आया ये भारी भरकम पत्थर? देखिए, इस पत्थर को देखकर यहाँ श्रद्धा उमड़ पड़ी है। भक्तों का रेला लग गया है। इस शिला पर भगवान हनुमान की तस्वीर वाला लाल कपड़ा बांधा गया है, तिलक लगाया जा रहा है और इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार बताया जा रहा है। वो भाग्यशाली जो हमारे गाजीपुर में हमारे पत्थर तैरते हुए देखे, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वाकई जिस किसी ने भी ये खबर सुनी वो इस अजूबे पत्थर के दर्शन के लिए पहुंच गया। गाजीपुर में गंगा किनारे आस्था का मेला लगा है। जिसे खबर मिल रही है वो यहाँ पहुंच रहा है। सबके मन में बस यही सवाल है कि आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है कि ये पानी में डूब नहीं रहा। सावन के पवित्र महीने में गंगा की लहरों पर सवार एक पत्थर गाजीपुर पहुंचता है और देखते ही देखते उसे पूजने के लिए जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ पड़ती है। कुछ लोग इसे चमत्कारी पत्थर मान रहे हैं तो कुछ इसे राम सेतु का अंश बता रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब किसी नदी में एक छोटा सा पत्थर डूब जाता है तो एक भारी भरकम जो एक बड़ा पत्थर है वो कैसे तैर रहा है। अब सवाल इसी बात का है कि इस पत्थर का रहस्य क्या है। क्या इसके पीछे कोई आस्था या चमत्कार है या फिर इसका कोई दूसरा वैज्ञानिक पहलू भी है। आज होगी इसी बात की पूरी पड़ताल। हमारे देश में अक्सर चमत्कार को आस्था से जोड़ दिया जाता है। गाजीपुर में भी ऐसा ही हो रहा है। लोग फूल, अगरबत्ती और प्रसाद लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। इस पत्थर को चमत्कारी समझकर पूजा पाठ की जा रही है। आप देखिए कि कितनी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो इस पत्थर को पूजने के लिए, दर्शन करने के लिए वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है? आइए इधर आइए। नेहा जायसवाल। पत्थर को देखने आई है? जी जी। पत्थर के बारे में क्या सुना आपने? हमने सुना कि वो मतलब बह नहीं रहा, तैर रहा है। विश्वास हो रहा था कि आखिर ये इतना भारी भरकम पत्थर गंगा की ऊपरी सतह पर कैसे तैर सकता है? नहीं, हम इसको राम सेतु के पत्थर से जोड़कर देखते हैं। हमारी आस्था पूरी है कि राम सेतु से संबंधित पत्थर है। हमको अनुभव मिल गया कि नहीं, इसमें कुछ है शक्ति, दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है। तो ये भगवान राम का वो राम सेतु वाला तो पत्थर नहीं है। आप लोग क्या? हाँ, तो वही राम सेतु वाला पत्थर लग रहा है। कोई इसे राम सेतु का पत्थर होने का दावा कर रहा है तो किसी को इसमें दैवीय शक्ति दिख रही है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, उसकी साइंटिफिक पड़ताल करने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें 16 आना सिर्फ फैक्ट वाली बात होंगी। हमारा मकसद ना तो अंधविश्वास को बढ़ावा देना है और ना ही किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। 18 जुलाई को यह पत्थर पानी में बहता हुआ किनारे की तरफ आया था। गंगा में नाव चलाने वाले नाविकों ने सबसे पहले इसे देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर पत्थर को गहरे पानी में ले जाया गया, लेकिन जब वो तब भी नहीं डूबा तो इसे एक नाविक किनारे तक ले आया और उसके बाद इस पत्थर की चर्चा बहुत तेजी से फैल गई। देखिए, ये हम इस पत्थर का लाइव टेस्ट कर रहे हैं और अब इसको चेक करने के लिए ले जा रहे हैं कि देखिए गहराई वहां पर कम से कम 7 से 8 फीट है और ये जो शख्स है वो इस पत्थर को लेकर आगे ढकेलते हैं और देखिए कि किस तरीके से पत्थर आगे भी तैर रहा है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब समंदर को पार करने के लिए उनकी सेना में मौजूद नल नील ने राम राम लिखे पत्थर को समंदर की सतह पर जोड़कर पुल बना लिया था, जिससे भगवान की सेना ने समंदर पार कर लंका फतेह की थी। वो त्रेता युग की बात थी और अब कलयुग चल रहा है। लेकिन ये जो पत्थर दिख रहा है
उसके स्वभाव की चर्चा उस वक्त के पत्थर से ही जोड़कर हो रही है। इतना तो क्लियर हो गया कि ये चमत्कारी पत्थर ना तो हल्का है और ना तो इसके खोखला होने का दावा किया जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या है कि ये पानी में डूब नहीं रहा? पहली बार आपने इस पत्थर को कब देखा और क्या लगा कि नहीं ये तैरने वाला पत्थर है? हम घाट पे गए कल और परसों सुबह 8 बजे करीब 7:30-8 बजे गए तो वहाँ पत्थर किनारे साइड में लगा था ऊपर। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये डूब नहीं रहा पत्थर। देखें कि इतना बड़ा पत्थर ही उग कैसे रहा है। हाँ, तब इसको हम पानी में कराए, 5-6 आदमी मिलकर पानी में कराए। उसके बाद हम देखें कि उग रहा है, तब इसको उधर से हम घाट पे लेके आए यहाँ। बहरहाल गाजीपुर का ददरी घाट खबरों में छाया हुआ है। जिनके मन में आस्था है वो भी, और जो साइंस को मानते हैं वो भी, हर कोई इस अनोखे पत्थर को देखने पहुंच रहा है। जहां ये पत्थर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि शायद ये ऐसा जोन होगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कम है। तो इस शंका को भी दूर करने के लिए मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये जो पत्थर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसका जो वजन है बमुश्किल से 200 से 250 ग्राम होगा। लेकिन उस पत्थर की अगर बात करें, चमत्कारी पत्थर की, तो उसका वजन लगभग 2 से 2.5 कुंटल के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस पत्थर को मैं इस नदी के अंदर यानी गंगा नदी के अंदर डालूं तो उसका क्या हाल होगा वो भी मैं आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने ये पत्थर डाला, ये पूरी तरीके से ये पत्थर डूब गया है और कहीं भी इसका अता पता नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ अगर इस पत्थर को हम दिखाने की कोशिश करें तो ये पत्थर अभी भी गंगा की जो ऊपरी सतह है वहां पर ये तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विज्ञान के अनुसार पानी की सतह पर तैरने वाले पत्थर प्यूमिस या कोरल से बने होते हैं। ये एक ज्वालामुखी पत्थर होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है। प्यूमिस एक हल्का ज्वालामुखी पत्थर होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और ये अपने कम घनत्व की वजह से पानी पर तैर सकता है। और इसी तरह कोरल स्ट्रक्चर भी हल्की और हवा से भरी होती है जो उन्हें तैरने में मदद करती है। यहाँ चमत्कार किसका है, आस्था का या विज्ञान का? ये तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक साइंस इस चमत्कारी पत्थर की पूरी तरह से जांच नहीं कर लेता। जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं वो कुछ अलग हैं। उनका ये कहना है कि कड़कड़ में शिव का वास होता है, भगवान का वास होता है, तो एक भारी भरकम पत्थर में क्यों नहीं हो सकता है, और भगवान का इसमें वास है, इसी वजह से ये पत्थर फिलहाल तैर रहा है। तो अब सवाल इसी बात का है कि क्या वाकई धर्म और आस्था की जो बात है वो सही है या फिर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो सही है। नजरिया आपको अपने हिसाब से तय करना है। गाजीपुर से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।